मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अपना पिछला वीडियो था उसमें हमने आपकी एक्सरसाइज 8 है, उसका जो पहला टॉपिक है राशियों में परिवर्तन की दर, उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल कर ली थी जिनमें आपका था कि आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी थी, पृष्ठीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी थी, घन की कोर में परिवर्तन की दर कैसे ज्ञात करते हैं। आपका एक लास्ट एग्जाम्पल था जो पानी कीप में पानी होता है, वो शंकु की आकृति का होता है और उसके आधार में छेद होता है तो पानी टपक रहा होता है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी थी। वो अपना लास्ट एग्जाम्पल था जो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आपका अगला एग्जाम्पल है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें परिवर्तन की दर है वो इसकी त्रिज्या के सापेक्ष, यानी अब परिवर्तन की दर है वो त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है। त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर का मतलब ये हो गया कि अवकलन त्रिज्या के सापेक्ष करना है, और जब r बराबर कितना हो 5 सेंटीमीटर, तो अपने को ये दिया हुआ है कि त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करा है तो पहले लिख लेते हैं क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को a से लिखते हैं, a बराबर हो गया पाई r स्क्वायर। r मानने की जरूरत नहीं क्योंकि r तो सवाल में दिया हुआ है, और a को यहाँ मानने के बजाय हम यहाँ लिखते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना हो गया, ये हो गया आपका वृत्त का क्षेत्रफल। अब करो इसका अवकलन, तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया आपका dA/dr बराबर पाई r स्क्वायर का हो गया 2r, तो यहाँ से आ गया आपका 2 पाई r। अब हमें कह रहा है जब r बराबर 5 सेंटीमीटर, तो अब r का मान रखो, तो जब r बराबर 5 सेंटीमीटर तो आपका dA/dr बराबर 2 पाई गुणा 5, यानी dA/dr बराबर 10 पाई। क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, बटा में त्रिज्या है इसलिए सेंटीमीटर। यह आ गया आपका आंसर। हम लिख तो अतः वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर है। देखो हमें जब तक हमें पाई दिया हुआ नहीं है तब तक हमने सवालों में क्या आंसर में अपना पाई रखा है। पाई का मान हमें 22/7 कब रखना है, जब अगला खुद कहे कि पाई बराबर इतना यूज में लेना, वो 22/7 भी कह सकता है, वो 3.1 भी कह सकता है। दोनों में जो मान दिया हो वो रखना है, नहीं दिया हो तो हमें पाई को पाई रखना है। अब आपकी एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यानी जो पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही है, आपको त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करना है। जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर तो r बराबर 4 सेंटीमीटर हो, यानी अपने को परिवर्तन 2 बार ज्ञात करने, यानी आंसर 2 आएंगे। एक बार तो जब त्रिज्या का मान हम 3 सेंटीमीटर लेंगे, एक बार जब त्रिज्या का मान हम 4 सेंटीमीटर लेंगे। अब इसमें त्रिज्या दी हुई है तो अपने को त्रिज्या मानने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे। क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब r के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन किया तो a का हो गया dA/dr बराबर, तो ये हो गया पाई गुणा r का हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा 2r।
ये हो गया आपका 2 पाई r। जब r बराबर 3 सेंटीमीटर, क्योंकि अब r का मान रखेंगे तो डी ए बट्टा डी r बराबर 2 पाई गुणा 3 यानी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। और जब r बराबर 4 सेंटीमीटर तो डी ए बट्टा डी r बराबर 2 पाई गुणा 4। तो ये हो गया आपका 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये क्यों आया कि सेंटीमीटर बटा बड़ा त्रिज्या के लिए और सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया क्षेत्रफल के लिए। और ये आपका क्वेश्चन एक है वो कंप्लीट हो गया। अब आपको क्वेश्चन 2 दिया हुआ है। एक कण है, एक कण वक्र दिया हुआ आपको y बराबर 2/3 x³ + 1 पर चलता है। इस लाइन का मतलब ये हो गया कि एक कण है वो इस वक्र पर चलता है, यानी ये वक्र का निर्माण करता है। इसके लिए सारी बात हो रही है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहाँ y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगुनी है। यानी हमें इस सवाल में कहा हुआ है कि इस पर वो बिंदु, इस वक्र है, वक्र की जैसे वक्र कैसा भी बने उस पर एक बिंदु ऐसा होगा जहां आपका y में परिवर्तन की दर है वो x में परिवर्तन की 2 गुणी है। तो वो बिंदु अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बिंदु मतलब x और y का मान अपने को ज्ञात करना है। x और y में से किसी एक का मान हमारे पास आ जाए तो वो मान हम इसमें रख के वक्र से दूसरे वाले का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये मान आएगा कैसे वो देखो, हमें प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है y में परिवर्तन की दर है वो x में परिवर्तन की 2 गुणी है। तो देखो y dy बट्टा dx कर दे तो मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे, जैसे मान लो y में परिवर्तन की दर तो समय के सापेक्ष मान लेते हैं। वैसे तो हमें कहा हुआ है नहीं किसके सापेक्ष है, लेकिन मान लिया। और x में परिवर्तन की दर है dx बट्टा dt की 2 गुनी है। तो 2 से इसको गुणा कर देंगे तो dt से dt कट गया, इस dx को इधर भेजेंगे तो dy बट्टा dx बराबर कितना आ गया, 2 है। तो हमें ऐसे रखना है। इसको समीकरण नंबर दे दो 1। अब गिवन दैट आपको ये दिया हुआ है y बराबर वक्र 2/3 x³ + 1। अगर आप इसको समीकरण नंबर 2 दो, इसका अगर हम अवकलन करें x के सापेक्ष तो dy बटा dx यहाँ भी बनेगा और dy बटा dx का मान 2 है तो वो मान यहाँ रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया dy बट्टा dx बराबर 2/3 x³ का हो गया 3x² + 1 का हो गया 0। 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया तो dy बट्टा dx बराबर आपका गया 2x²। अब समीकरण 1 से तो dy बटा dx का मान 2 है, 2 बराबर 2x², 2 से 2 आपका कैंसिल तो x² बराबर आ गया, तो x² बराबर 1 और x बराबर आ गया ±1 और आपको y बराबर दिया हुआ है 2/3 x³ + 1। 2 बिंदु आ गए अपने। तो जब समीकरण अब 2 से कैसे x के मान आए तो y के निकालने, तो समीकरण 2 से निकलेगा। समीकरण 2 अपना ये है। तो जब
x बराबर 1 तो y बराबर, जब x का मान 1 रखेंगे तो 2/3 प्लस 1 तो लघुत्तम लेंगे 3 आएगा, 2 + 3 यानी 5/3। और जब आपका x बराबर -1 लें तो y बराबर, तो ये गया माइनस का 1 की घात 3 तो -1 आया, इसको किसी से गुणा किया तो माइनस का 2/3 और प्लस 1 हुआ, ये बचेगा आपका 1/3 हल करने पर। 2 बिंदु आ गए अपने पर, तब कहेंगे अतः अभिष्ट बिंदु, सारी बात ना लिखिए अपन लिख देंगे अभिष्ट बिंदु। अभिष्ट बिंदु का मतलब वो बिंदु जहाँ y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगुनी है। अभिष्ट बिंदु -1 और 1/3 तथा 1 और 5/3 ये आ गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सारे झुकी हुई है, दीवार के सारे झुकी हुई है। इसका मतलब सीढ़ी समकोण त्रिभुज बना रही है, जिसमें दीवार तो हो गई लंब और सीढ़ी हो गई कर्ण और आपकी जो धरातल है वो हो गया आधार। सीढ़ी के पाद को 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है यानी देखो, मान लो ये दीवार हो गई आपकी, ये धरातल हो गया। अगर आपकी ABCD है तो यहाँ से इसको पकड़ के इधर खींच रहे हैं तो क्या हुआ, इधर खींच रहे हैं तो ये दूरी तो बढ़ रही है और ये दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है, जाता है। तो CD तथा जमीन के मध्य का कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है। यानी सीढ़ी और जमीन, तो ये सीढ़ी है और ये जमीन है, तो मतलब ये कोण जब इसको खींचेंगे तो इस कोण में परिवर्तन आएगा, इसकी ऊंचाई में परिवर्तन आएगा और इस दूरी में परिवर्तन आएगा। तो जो कोण में परिवर्तन है वो अपने को क्या करना है, याद करना है। जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 12 मीटर दूर हो, यानी ये दूरी जब 12 मीटर हो जाए तब अपने को क्या करना है, कोण में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो हम बनाते हैं, देखो ये आपकी दीवार हो गई और ये धरातल हो गया A, तो हमने यहाँ इस प्रकार से सीढ़ी लगा दी, तो A, B और C, ये 90 डिग्री है। इस दूरी को हम मान लेते हैं x, यहाँ से यहाँ तक को, और इस दूरी को मान लेते हैं हम y। ये कोण हमने मान लिया थीटा और दीवार सीढ़ी की लंबाई अपने को दे रखी है 13 मीटर। तो हम कह देंगे माना CD AC बराबर 13 मीटर, BC बराबर x और AB बराबर y तथा CD और जमीन
के मध्य का कोण थीटा। ये लो, हमने थीटा भी मान लिया। अब हमें थीटा में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। उससे पहले देखो हमें कह रहा है इस CD का जो ये पाद है यहाँ से इसको पकड़ के खींचेंगे तो इसमें 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से परिवर्तन आ रहा है। इसका मतलब x में परिवर्तन है ये। तो प्रश्नानुसार dx बटा, अब परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है? तो देखो क्या दी हुई मात्रक मीटर पर सेकंड या समय के सापेक्ष हो रहा है। तो dx बटा dt बराबर आपका आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड। इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने 1। अब हमें कोण में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो कोण में परिवर्तन ज्ञात करो तो आपने ऐसी चीज़ लो जिसमें आपका वेरिएबल कम आए, जैसे x और y में से केवल x आ जाए, क्योंकि dx बटा dt अपने को दे रखा है और इसको काम में ले सकते हैं, इस कोण को काम में लेना। तो देखो कोण के लिए ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो हम कोस थीटा काम में लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोस थीटा बराबर x बटा 13 हमने क्यों लिया? क्योंकि देखो अब इतना ही बचा। इसका अगर हम t के सापेक्ष सोल्व करेंगे तो d थीटा बटा dt यानी कोण में परिवर्तन आ गया, x में परिवर्तन अपने को दे रखा है, तो बाकी और कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मान आसानी से आ जाए सारे मान, इसलिए हमने इसको लिया। अब इसका अवकलन करते थे, पहले इसको इधर भेजते हैं। तो ये हो गया 13 कोस थीटा बराबर dx। अब करते हैं t के सापेक्ष अवकलन। थीटा t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो 13 कोस का हो गया माइनस का साइन थीटा और थीटा का हो गया डी थीटा बट्टा डी टी, एक्स का हो गया टी एक्स बट्टा डी टी। अब इसका मान दो और डी थीटा बट्टा डी टी को इधर रखो, बाकी सबको भेज दो उधर। पहले ये करते हैं, तो डी थीटा बट्टा डी टी बराबर, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 बट्टा 13 साइन थीटा डी एक्स बट्टा डी टी। देखो डी एक्स बटा डी टी का मान तो हम यहाँ से रख देंगे 1.5। अब साइन थीटा का मान कहाँ से लाए? तो देखो कोस थीटा का मान ये रहा, कोस थीटा बराबर एक्स बटा 13, तो साइन थीटा का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। आपका साइन थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा का मान यही है, तो यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 13 ये आ जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं। तो डी थीटा बट्टा डी टी बराबर -1 बट्टा 13 यह आ जाएगा आपका √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा गुणा 1.5। तो डी थीटा बट्टा डी टी बराबर माइनस का 1.5 बट्टा 13 इसका मान आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 13 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो डी थीटा बट्टा डी टी बराबर माइनस का 1.5 बटा 13 लघुत्तम ले लिया यहाँ पे, तो 13 का स्क्वायर आ गया लघुत्तम, तो यहाँ आ गया आपका 13 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 13 बनेगा, और वो इस 13 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो डी थीटा बट्टा डी टी बराबर माइनस का 1.5 बटा √13 का स्क्वायर 169 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगला कह रहा है जब आपका x बराबर हो 12 मीटर तब डी थीटा बट्टा डी टी बराबर -1.5 बटा √169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो माइनस का 1.5 बट्टा यहाँ आ जाएगा आपका 5, क्योंकि 25 बचेगा, 25 से बाहर निकलेगा तो 5 आएगा। तो डी थीटा बट्टा डी टी बराबर ये आ गया माइनस का 0.3। अब कोण है इसलिए रेडियन और समय टी है इसलिए सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड हो गया। तो अब क्या लिखेंगे अपन, अतः कोण में परिवर्तन की दर -0.3 रेडियन पर सेकंड है। या हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः
0.3 रेडियन पर सेकंड की दर से कम हो रहा है। जो माइनस चिन्ह है वो कमी को प्रदर्शित करता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। ये लो, ये दिया हुआ अपने को। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, देखो घन का किनारा है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी किनारे में परिवर्तन की दर अपने को दी हुई है समय के सापेक्ष। आयतन में मान लेते हैं, माना घन का किनारा x और आयतन v है। माना घन का किनारा x तथा आयतन v है। अब प्रश्न कह रहा है कि dx/dt बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव साइन रखते हैं। अब चूंकि आयतन में परिवर्तन की बात कर रहा है, तो आयतन, तो घन का आयतन होता है घन की कोर क्यूब यानी भुजा क्यूब, तो x की घात 3। अब करते हैं अवकलन t के सापेक्ष, इसमें परिवर्तन ज्ञात करना आयतन में, इसलिए के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जाएगा आपका dv/dt बराबर, यह जाएगा आपका 3x² dx/dt। तो dx/dt का मान हमें यहाँ से रख देते हैं, फिर रख देंगे x का मान कितना रखना है 10 सेंटीमीटर। तो आपका आ गया dv/dt बराबर 3x² और dx/dt का मान कितना है अपने को दिया हुआ है 3 × 3। अब तो जब आपका x बराबर कितना हो 10 सेंटीमीटर, तो dv/dt बराबर ये हो गया आपका 9 × 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका dv/dt बराबर 900। अब आयतन है इसलिए आपका सेंटीमीटर क्यूब और नीचे t है इसलिए सेकेंड। तो आप कह देंगे अतः घन का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से, अब पॉजिटिव आया मतलब अगला कह रहा है किस दर से बढ़ रहा है, पॉजिटिव आया मतलब बढ़ ही रहा है, दर से बढ़ रहा है। धन्यवाद।